हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एमसीक्यू सीरीज, जहाँ पे हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है सेकंड फेज वाला, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में आते हैं। ठीक है, अगर ये पहला वीडियो और दूसरा वीडियो मिला के आप 20 एमसीक्यू कर लेते हो ना, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑलमोस्ट मास्टर बन जाओगे। ठीक है, लेट्स गो टू द अनदर 9.5 मिनट। चलो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और यू आर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पे दो क्वेश्चन आ सकता है, कॉपर सल्फेट इन कॉपर इलेक्ट्रोड एंड कॉपर सल्फेट इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये दो इलेक्ट्रोड में देखते हैं क्या होता है। अगर मैं कॉपर सोल्यूशन लेता हूँ, कॉपर इलेक्ट्रोड भी लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन पूरा बदल जाएगा थोड़ा सा। जो कैथोड में हो रहा था कॉपर +2 विल गेन इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम कॉपर, बट एट एनोड यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड खुद यूज कर रहे हो ना, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर विल कन्वर्टेड टू कॉपर +2। तो एक जगह पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है, दैट इज कैथोड, और एनोड में कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज यू आर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, द सेम मेटल यू आर यूजिंग। दैट्स व्हाई यहाँ पे हो कॉपर गेटिंग डिपॉजिटेड एज कैथोड, दैट इज करेक्ट। कॉपर विल डिजॉल्व एट एनोड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए एंड बी, दैट मीन्स ए एंड बी उल्टा हो गया भाई। चलो, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलर्स लॉ गेव फॉलोइंग, ये 2024 में ही आ गया था या 25 में भी शायद रिपीट हुआ था, बट है तो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो कोलर्स लॉ का, एक्चुअली डिबाई-हॉकेल इक्वेशन, ये यहाँ पे सी जो है किसको इंडिकेट करता है, सिंपल सा टॉपिक। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माने द कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन। इन्फानाइट डाइल्यूशन माने कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू जीरो, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू जीरो। यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज होता है, ये इन्फानाइट हम माइंड में रखते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में लगता है कि भाई इन्फानाइट ही होगा, बट रॉन्ग, कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू जीरो, डाइल्यूशन इज इन्फानाइट। तो यहाँ पे सी विल बी, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सी इन्फानाइट नहीं होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, फैराडे करंट, फैराडे के ऊपर है। 1 फैराडे लिबरेट 1 ग्राम मोल, अच्छा, द 1 फैराडे विल लिबरेट 1 ग्राम मोल ऑफ, जो आपको पता है 1 ग्राम मोल माने 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। तो जो भी मेटल या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जितना ऑक्सीडेशन स्टेट उसका होगा, सपोज यहाँ पे सोडियम कन्वर्टेड टू सोडियम मेटल, ठीक है, तो यहाँ पे 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जबकि कॉपर सल्फेट में जेड वैल्यू है 2, केमिकल इक्विवेलेंस है 2, तो उसको 2 फैराड चाहिए होगा। ये रॉन्ग है, यहाँ पे भी 2 फैराड चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 फैराड चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा। सो ओनली सोडियम क्लोराइड जहाँ पे 1 फैराड चाहिए होगा, दैट विल डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास, दैट विल बी कॉल्ड एज 1 ग्राम मोल, दिस विल बी कॉल्ड एज 1 ग्राम मोल। ठीक है, come to question number 14, electrolysis of sodium chloride. Actually this is called electrolysis of brine, also we can call brine. Actually होता क्या है, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे ना, इट विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज क्लोरीन गैस एज वेल एज H2 गैस। H2 गैस रिलीज होता है ये कैथोड में, ठीक है, और Cl2 गैस रिलीज होता है एनोड में। ये क्लास 10 में भी बच्चे पढ़े थे, बट ये क्वेश्चन आता है 2026 में ही आया है, 26 में आया था, या हाँ 26 कोई पेपर में देखा था, आया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस वेरी डाइल्यूट, आपको वेरी डाइल्यूट माने ये आपको देखने के लिए बोला है वेरी डाइल्यूट, बट है तो वही। ठीक है, यहाँ पे जर्नीज क्या होगा, H2 गैस इज इवॉल्व एट एनोड, नो, H2 गैस, O2 गैस इज इवॉल्व एट एनोड, नो, H2 गैस इज इवॉल्व एट कैथोड, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों ऊपर वाला रॉन्ग है, नीचे वाला करेक्ट है। ठीक, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन यू कैन से ऑलमोस्ट। ठीक है, नॉन क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पे। हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस EMF ऑफ द सेल, हाउ कैन इंक्रीज द EMF ऑफ द सेल यूजिंग सेम सब्सटेंस। ओह, इसी को यूज करके हम कैसे इंक्रीज कर पाएंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल, वी कैन से इन ई सेल कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले तो आपको जानना होगा कि नॉन स्टिक्वेशन क्या है, ये पूरा नॉन स्टिक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज ई सेल इज इक्वल टू इनॉट सेल माइनस 0.0591/n log Q माने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन एनोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, माने प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, वी कैन से आल्सो डजंट व्हाटएवर इट बी। तो माने जो एनोड में है जो कैथोड में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे मैग्नीशियम जो है दैट इज यूज्ड एज एनोड, बिकॉज ये रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का है। कॉपर विल बी यूज्ड एज कैथोड बिकॉज ये रिडक्शन हाफ सेल में है। तो कॉपर रहेगा ऊपर, कॉपर का कंसेंट्रेशन रहेगा एनोड नीचे रहेगा, और ये मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन ऊपर रहेगा ड्यूरिंग द केस ऑफ दिस लॉग। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से इज, तो आपको अगर क्या चाहिए, वैल्यू ज़्यादा करना चाहिए ना, अगर आपको इंक्रीज करना है इलेक्ट्रोमोटिव सेल, तो ये जो वैल्यू दिया है ई नॉट सेल से मिनिमम आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और मिनिमम तभी सब्सट्रैक्ट होगा
जब ये लॉग का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, सबसे कम मिलेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड दैट इज मैग्नीशियम 2+ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड दैट इज कॉपर 2+, कॉपर को हमें बढ़ाना पड़ेगा तभी जाके ये हो सकता है। कॉपर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा कॉपर कहाँ पे दिया है, कॉपर कौन, बाई डिक्रीजिंग, नो बाई डिक्रीजिंग मैग्नीशियम, दैट इज करेक्ट। मैग्नीशियम का डिक्रीज कर दोगे तो ऊपर वाला डिक्रीज हो जाएगा, तो लॉग वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो कम ही हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन सही है, बाई डिक्रीजिंग ओनली मैग्नीशियम वैल्यू टू 0.1, हाँ ऑफकोर्स 1 मोल से आप डिक्रीज करा के 0.1। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये आ गया है अब तक, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नॉन स्टिक क्वेश्चन से, मैं नॉन स्टिक क्वेश्चन के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इफ यू हैव स्टडीड टिल दिस दैट मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। बहुत 15 क्वेश्चन और आगे हैं, इफ यू वांट आई कैन कंटिन्यू, ठीक है। तो जैसे आ गया तुम्हारा कैलकुलेशन है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, अगर जो हमें क्या चाहिए, अगर 2.5 सेमी एंड एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें चाहिए क्या, जी स्टार। सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट और जी स्टार इजिकल इक्वल ए एल बाई ए, मैंने लेंथ बाई एरिया, लेंथ क्या दिया है 2.5 सेमी, एरिया क्या दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई 0.5 हो जाएगा, सिंपल सेंटीमीटर इनवर्स, काम खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन डी। कमिंग टू कैथोड बिहेवियर, तो कैथोड रिएक्शन इन एनी इलेक्ट्रोड इज बेसिकली, कैथोड में रिडक्शन ही होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम के ऊपर, अगेन वही एल्यूमिनियम कन्वर्टेड टू एल्यूमिनियम +3, बट ये इट इज ऑल अबाउट 3 फैराडे, व्हेनेवर यू पास 3 फैराडे तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल डिपॉजिट, बिकॉज मास है उसका 27, बट इफ यू पास 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट विल डिपॉजिट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट माने 27/3, दैट मीन्स 9 ग्राम विल डिपॉजिट। तो 9 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम +3 जब कन्वर्ट होता है, 9 ग्राम डिपॉजिट के लिए कितना करंट चाहिए, 1 फैराडे, 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम, सिंपल। तो 96500 है कहाँ, ऑप्शन बी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मोलर चार्ज, सिंपल है यार, ये अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, कॉपर कन्वर्टेड टू कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट टू कॉपर 2 फैराडे, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी कहीं ना कहीं आ ही जाता है तुम्हारे, कोई भी 1 मार्क 2 मार्क या तुम्हारे MCQ आ ही जाता है। व्हेन लेड एसिड बैटरी चार्ज, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, अगेन चार्ज के टाइम पे क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था, लेड ऑक्साइड इज डिजॉल्व, चार्ज के टाइम में नहीं होता है एक्चुअली, लेड ऑक्साइड तो डिजॉल्व नहीं होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जनरेटेड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट नहीं होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट होगा, क्यों बता रहा हूँ, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग केस में सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्टेड टू ना SO4- प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो पानी भरता है, जब धीरे धीरे तुम यूज करोगे तो डाइल्यूट होते जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जब चार्ज खत्म हो जाता है, बट जब रिचार्ज करोगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाता है, वो धीरे धीरे जनरेट होता है, तो ये ड्यूरिंग चार्जिंग के सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट, ये सही है एक पॉइंट में। लेड इलेक्ट्रोड बिकम्स कोटेड विथ लेड सल्फेट, ये नहीं होगा भाई, लेड सल्फेट में तभी होता है जब ड्यूरिंग डिस्चार्ज केस यूज होता है उस टाइम पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैं थोड़ा हिंट यहाँ पे दे दिया हूँ। तो अगर आप 20 क्वेश्चन कर लिए हैं तो यू आर ए जीनियस, आई एम टेलिंग यू, आप बड़ा अच्छा पेशेंस है, आप एनीवे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छा करोगे। कोई भी डाउट है प्लीज़ मैसेज इट, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे पढ़ाया बिकॉज टारगेट था कम मिनट में खत्म करने की, बट आई होप आई हैव टेकन लॉट ऑफ मिनट। एनीवे थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करो, और हो सकता है जो एंड स्क्रीन में आ रहा है उसको भी देख लो।